नहीं नहीं, मैं टोपी नहीं पहनूंगा। देखिए आपने लगाया, टोपी नहीं पहनूंगा। नहीं तो आपने क्यों लगाया? मैंने नहीं लगाया। अच्छा, उनकी आस्था का सवाल, उनकी आस्था का प्रश्न। उन्होंने लगाया, उनकी आस्था का लगाया। अमन गिरी जी, नीतीश बाबू अगर टोपी पहनने लगे थे तो टोपी पहनते रहते। उन्होंने टोपी पहनने से इनकार करके क्या सेल्फ गोल कर लिया? आपको भी ऐसा लगता है? साफ तौर पर देखिए, तस्वीरों में, वीडियो में दिख रहा है कि वो जमा खान साहब उन्हें टोपी पहना रहे, उन्होंने ऐसे उनका हाथ पकड़ के रोका और उन्हीं को वापस टोपी पहना दी। उस पर तालियां भी बजी और विरोध भी हुआ, जो हमने दिखा भी दिया। आप फिर से कहेंगे, फिर से दिखा देंगे। एक लाइन जोड़ देता हूं। तो क्या अमन, सिर्फ एक लाइन। अच्छा, जो हमसे नाराज हैं वो हमारे अपने हैं। हाँ। गैरों से कोई नाराज नहीं होता। हमसे जो नाराज है हम उनको बना लेंगे क्योंकि वो हमारे अपने हैं। अमन गिरी जी, क्या टोपी और तिलक आज के समय में भारतीय राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है क्या? आज के समय में विकास कार्य, और आप कहें आज के समय में पूरी की पूरी डिबेट, ये पूरा 1 घंटे का हमने डिबेट, इतने सारे महापुरुष आए हैं, उन्होंने सिर्फ मुसलमान हितों की बात करी है कि हिंदू हितों की कोई चर्चा नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है। आपने इसको पूरा हिंदू हितों के बारे में शून्य कोई भी चर्चा नहीं करी कि किस तरीके से हिंदू हितों का मर्दन हो रहा है, किस तरीके से बांग्लादेशी ये चर्चा इसलिए अमन गिरी जी की गई है क्योंकि वहां जो विरोध करने वाले मुसलमान हैं उनको लगता है कि बीजेपी के पाले में आकर नीतीश कुमार सेक्युलर नहीं रहे, यानी कि वो उन योजनाओं को भी नकार दे रहे हैं, उनको भी याद नहीं कर रहे जो पूरे देश के साथ उनके भी लिए हितकारी हैं, उनके भी लाभ, उनका भी लाभ करने वाले। क्या मुसलमान इतने कमजोर हैं कि एक टोपी ना पहनने की वजह से अपनी मानसिकता बदल दें? अगर किसी ने विकास करा है तो उसे वोट मिलेगा, अगर किसी ने विकास नहीं करा उसे वोट नहीं मिलेगा। टोपी पहनना, तिलक लगाना आज के समय में अगर प्रतिनिधि है तो सब लोग मंदिर और मस्जिदों के चक्कर काटते रहे। मैं तो यही मानता हूं जी। लेकिन मुमताज आलम रिजवी, एक बहुत मौजूद सवाल उठाया गया था इस डिबेट में कि क्या कोई मुसलमान चंदन लगाएगा? नहीं देखिए, ऐसा है, टोपी ना पहनने पर तो आपने बता दिया कि सेक्युलर नहीं रहे नीतीश। ऐसा है कि क्यों नहीं, ये जो कहते हैं, ये बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये जो है वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये तिलक नहीं लगाएंगे, ये होली नहीं खेलेंगे, ये तमाम इल्जाम ही लगाते हैं। मुमताज ये समाज में प्रदर्शित है। मैं दिखाता हूं, नहीं एक मिनट, ऐसा नहीं है, समाज में दिखता है, नहीं है, तो वही मैं कह रहा हूं, गलत है। ये अलामती होता है। आप अपने आप को कहेंगे मैं प्रतिनिधित्व करता हूं सारे मुसलमानों का, ये गलत बात है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि ये सम्मान देना होता है, इससे मजहब तब्दील नहीं हो जाता, मजहब नहीं बदलता। मैंने ये मान रहा हूं, यहाँ पे दिखाया है क्या इस सम्मान से आप किसी के काम को, आप किसी के सेवा कार्य को झुठला सकते हैं? इन लोगों ने टीका हमें लगाया, और अगर मैं मना कर देता तो मना नीतीश कर बाबू देते, भी तो देशद्रोही देते हैं। देशद्रोही कहते थे। मैंने कभी भी, वो भी आप तो अपने मूल के आए हैं। आज उन्हें सेक्युलर क्यों नहीं मान रहे आप? आज उन्हें सेक्युलर क्यों नहीं मान रहे आप? आज अगर एक बार उन्होंने टोपी सर पे नहीं रखी तो वो कम्युनल कैसे हो गए, ये बताइए ना। वो भी तो कर चुके हैं सब। आप होली खेलकर सेक्युलर हो गए, नीतीश बाबू भी तो टोपी पहन चुके हैं। नहीं, पहन चुके हैं, तो आज वो कम्युनल कैसे हो गए? आप समझिए अनुराग भाई, बात क्या है वो समझिए। बात यहाँ पल में तोला पल में माशा वाली नहीं है। जब वो ये तो राजनीति का आप ये कहिए कि बहुत खराब दौर है कि जब नीतीश कुमार आरजेडी तो राजनीति का अच्छा दौर कब तक जाते हैं, जब नीतीश कुमार जी बीजेपी में जाते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। अब वो कब कम्युनल हैं, कब सेकुलर हैं, ये तो एक अलग चीज है। मैं ये कह रहा हूं कि आज उन पे प्रेशर है नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र में हश्र देखा है, वो ये डरे हुए, उनको लगता है कि अब ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। न्यूज चैनल से आप धमका रहे हैं नीतीश कुमार जी को, अक्सर आप न्यूज चैनल से आप कह रहे हैं, आप इस तरीके से नहीं धमका सकते भाई। नहीं, आप किस बात का डर होगा? रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अरे किस बात का डर होगा? के साथ है, अरे धमकाने की क्या बात है भाई? ऐसा मैसेज अब ना जाए कि हर जगह टोपी और हर जगह वो। अब चूंकि चुनाव आ रहा है तो कहीं ऐसा ना हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी का वोटर चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी को वोट नहीं करता है, ये एक बड़ी सच्चाई है। और इस बार जब, और मैं आपको बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, जब इस बार और लगेगा बीजेपी को कि ये आरजेडी को और जेडीयू उसको इसको आरजेडी और कांग्रेस की पूरा मुस्लिम वोट जा रहा है ना, तो और ज्यादा हो सकता है वो वोट ना करे। तो आप क्या अनुरोध कर रहे हैं मुसलमानों से? और तीसरी चीज ये कि इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही, ये भी वहां पे बिल्कुल तय हो गया है। मुमताज जी की सारी थ्योरी मनगढ़ंत है। संत प्रकाश जी आपके पास से पहले प्रेम शुक्ला ये अंदर खाने को चर्चा चल रही है जैसे इन्होंने। आप समझिए, टोपी सांस्कृतिक है, संस्कृति का एक प्रतिबिंब है, उसमें राजनीति मत घुसेड़िए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नीतीश कुमार जी पिछले लोकसभा में अभी तक एनडीए का स्ट्राइक रेट
अभी तक वो राजनीति क्यों करते थे टोपी लगा के? अरे टोपी लगाकर टोपी लगा के अभी तक सिर्फ टोपी नहीं लगाते, अरबी लिबास भी पहन लेते थे वो, क्यों करते थे? अगर इसका कोई प्रेम शुक्ला जी, अच्छा एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, ये जो आकलन प्रस्तुत किया है मुमताज आलम रिजवी ने कि भाई कल को बीजेपी और जेडीयू का भी दो फाड़ हो सकता है, और बीजेपी के वोट बैंक को ये संदेश दिया है नीतीश कुमार ने कि मैं सेक्युलर हूं और रहूंगा, और सेक्युलर किस तरीके का हूं कि मैं टोपी नहीं पहनूंगा, भले मैं हितकारी काम करता रहूंगा, लाभकारी योजनाएं सबके लिए लाता रहूंगा। बताया है कि मैं दूसरा मोदी जी हूं अब। हाँ, तो क्या ये आकलन सही है इनका? प्रेम शुक्ला जी। नहीं, मैं आदरणीय अनुराग जी आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आपके स्टूडियो में श्रीमान सत्यप्रकाश मिश्रा को हजरत मुमताज आलम ने टोपी पहनाई, जी न्यूज के स्टूडियो में त्रिपुंड तिलक की व्यवस्था होगी। मैं चाहता हूं कि सत्यप्रकाश मिश्रा जी के हाथों मुमताज आलम को त्रिपुंड तिलक लगाया जाए, ताकि सेकुलरिज्म का जो ये विमर्श है ये पूर्णतः कई बार लगाया है। अरे आपके पास है सर? अच्छा, वो तिलक लेकर आए, तिलक लेकर आए। अब लगा दीजिए भाई, लगा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। एक मिनट, आपने मना नहीं करा। अरे ये आप लेकर आए थे। अरे नहीं, ये सम्मान है, ये तो सम्मान है, ये तिलक आपका सम्मान है, मैंने आपका सम्मान किया। हम कह रहे हैं कि कितनी बार लगा दिया सर प्रेम जी, ये तो प्रेम के साथ लगवा भी लिया। बार हम कह रहे हैं यहाँ लगा चुके हैं, लेकिन देखिए एक देखिए अब सेकुलरिज्म पूरा हुआ। नहीं, एक मिनट, सेकुलरिज्म पूरा हुआ, धन्यवाद। सेकुलरिज्म का देखिए यही मैं चाहता हूँ, मेरा इनकार है, स्वरूप पे होना चाहिए। ये बहुत सुंदर तस्वीर है, ये बहुत सुंदर तस्वीर है। अनुराग जी, मुझे बोलना पड़ेगा। अब आप भी टोपी पहन लीजिए, आप भी टोपी पहन लीजिए, जिससे ये सुंदर तस्वीर परिपूर्ण हो जाए। मैंने कभी एतराज नहीं किया, हाँ, लेकिन नहीं, रुक जाइए। तिलक, टोपी या जो भी चीज है वो धर्म से आपने जोड़ा, लेकिन वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रतिबिंब है और एक दूसरे का सम्मान है। मैं इसको सेकुलर और कॉम्युनल डिवीजन में नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं इस भारत की परंपरा में जितने तरह की वेशभूषा और संस्कृति के प्रतिबिंब है, अगर उसको कोई धारण करता है स्वेच्छा से, बहुत अच्छी बात है, और कोई धारण अगर नहीं करता है स्वेच्छा से, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। मैं इसको राजनीति का बदलाव की है और कुछ नहीं, बदलाव की है, दूसरों से भी आग्रह करता हूं, बदलाव की है, धर्म के प्रतिबिंबों का, सांस्कृतिक प्रतिबिंबों को राजनीति के योजनाओं का विषय मत बनाइए। इससे समाज ज्यादा बटेगा, और जितना बांटेंगे फिर आपकी राजनीति। समय कम है। आदिल भाई बोलिए। अनुराग भाई जो जमा खान हैं इनके मंत्री, वो खुद बसपा से आए हैं, जदयू के ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं हैं। हाँ। और इन्होंने अभी शहीद इम्तियाज साहब सारण के ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहीद हुए थे, मुख्यमंत्री उनके घर गए थे। हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया था बेटा को नौकरी, हॉस्पिटल और स्कूल उनके नाम से होगा, एक द्वार होगा। 15 अगस्त को उनका बेटा ने मीडिया के सामने बोला वो सारे पैसे पहुंच गए, शहीद हुआ, कुछ नहीं मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री को जमा खान का मतलब है झूठ का सौदागर। खुद दूसरे बसपा से हुआ था, एमआईएम के गठबंधन। अरे वो कहीं से भी आए, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? आप 2459 राजनीति में विकल्प के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आप भी राजनीति में कैसी बातें नहीं चाहिए हमें? टोपी और तिलक का चक्कर में मत पड़ाइए। बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाइए। ये नीतीश जी ने वादा किया था, बिहार को स्पेशल स्टेटस, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस। प्रोफेसर संगीत रागे अब स्टूडियो में सत्य प्रकाश जी टोपी पहन चुके हैं और मुमताज आलम रिजवी त्रिपुंड तिलक लगा चुके हैं। लेकिन बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। मैं इसको राजनीति का विषय बनाना ही नहीं चाहता। टोपी और तिलक को ये मेरे लिए भारतीय संस्कृति के प्रतिबिंब है। मैं टोपी मैंने टीका नहीं लगाया। देखो आप नहीं, मैं टोपी नहीं लूंगा। देखिए आपने लगाया, टोपी नहीं पहनूंगा। नहीं तो आपने क्यों लगाया? मैंने नहीं लगाया। अच्छा, उनकी आस्था का सवाल, उनकी आस्था का प्रश्न। उन्होंने लगाया, उनकी आस्था का प्रश्न। वो धार्मिक व्यक्ति है। मुमताज जी मेरी बात मजा आ रहा था इनको। मैं मजा की क्या बात है? आप बात कर सकते मेरी बात सुनो, आप मेरे से कोई चीज मांगो, मेरे बात नहीं, तो वहाँ का टोपी अलग होता है। आप सवाल मैं प्रदेशों में गया हूँ, इनकी धार्मिक मान्यताएं परमिट नहीं करती उनको। आप नहीं तो फिर अगर धर्म आप मौलाना थोड़ा ही हैं, आप
नहीं, मौलाना थोड़ा धर्म की बात करोगे तो धार्मिक तो हमारी भी नहीं परमिट आप मौलाना थोड़े, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। नहीं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। बिल्कुल नहीं करते। कहा है कि जो स्वेच्छा से किसी प्रतिबिंब का सम्मान ये करता अभी है, है, कभी टोपी नहीं समय मेरे पास नहीं बचा। कभी भी टोपी नहीं पहनूंगा, कभी जीवन में टोपी नहीं तिलक और पहनूंगा। टोपी ये साबित नहीं करते नहीं, कोई धर्म और हो गया इनके। क्रिमिनल है। Z News.